नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि बच्ची को स्कूल भेजकर आप निश्चिंत हो गए तो निश्चिंत मत होइए। हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, जो एनकाउंटर के लिए जानी जाती हो, बुलडोजर के लिए जानी जाती हो, उस सरकार के राज्य में भी नन्ही नन्ही बेटियां स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं। और ये घिनौना कृत्य जो हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये हुआ है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। देवरिया जिले की ये जो घिनौनी घटना है, स्कूल के अंदर से जो आई है ये खबर, एक प्रबंधक के द्वारा एक 8वीं की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म की बात आई है, वो जब आप सुनेंगे तो आक्रोशित हो उठेंगे, आप गुस्से में आएंगे और आपको ये विचलित करेगी खबर, क्योंकि आपके भी घर की नन्ही मुन्नी बेटियां, बच्चियां स्कूल जाती होंगी पढ़ने, लेकिन आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि स्कूल के अंदर भी इस तरह के भेड़िए बैठे हुए हैं जिनकी निगाह इनके ऊपर है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जो ये घटना घटी है, वहां स्कूल का प्रबंधक ही हैवान निकला। और स्कूल का प्रबंधक 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची को कार्यालय में बुलाता और कार्यालय के वॉशरूम में ले जाकर उसके साथ कपड़े उतरवाता और दुष्कर्म करता। और ये कई महीने से ये कर रहा था, कई महीने से वो इसको कृत्य को अंजाम दे रहा था। लेकिन 5 अक्टूबर को उस बच्ची के पिता ने छुट्टी लेकर घर पहुंचा। पिता पीएससी का जवान है और जब पिता घर पहुंचा तो बच्ची को बीमार, शहमा और डरा देखा। उसको समझ में नहीं आया कि बच्ची को आखिर हुआ क्या है, क्यों बीमार है। उसने प्रेम से जब उससे बात करना शुरू किया, तब उस बच्ची ने आप बीती बताई और उसने बताया कि स्कूल का प्रबंधक देवेंद्र कुमार कुशवाहा उसको आए दिन अपने ऑफिस में बुलाता है, बाथरूम में ले जाता है, उसके साथ गलत कार्य करता है और जान से मारने की धमकी देता है और पूरे परिवार को मरवाने की धमकी देता है, फेल करने की धमकी देता है, जिसके चलते वो अपने घर पे कुछ बता नहीं पा रही थी, किसी से वो कह नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी और फेल करने की धमकी दे रहा था। और ये कौन कर रहा था? उस विद्यालय का प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देवरिया के कोतवाली क्षेत्र यानी देवरिया शहरी क्षेत्र में ये विद्यालय है जहां ये बच्ची पढ़ रही थी। इस विद्यालय के बारे में बताया जा रहा है कि ये सदर कोतवाली क्षेत्र के एक पॉश कॉलोनी में ये विद्यालय चलता है, जिसका नाम है द किड्स वैली पब्लिक स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हर माँ बाप आज चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन निश्चिंत नहीं बैठना है। निश्चिंत बैठना खतरनाक साबित हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सभी स्कूलों में इस तरह का कृत्य है, लेकिन सावधान हमको और आपको रहना होगा। द किड्स वैली पब्लिक स्कूल का जो प्रबंधक है वो है देवेंद्र कुशवाहा, और देवेंद्र कुशवाहा इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था। जब पिता के सामने ये बात बच्ची ने रखा तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता बच्ची के साथ सदर कोतवाली पहुंचा और सदर कोतवाली जाकर सारी बात बताया और विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ उसने तहरीर दी।
तहरीर के आधार पर पुलिस कोतवाली ने कार्रवाई की और कार्रवाई कर स्कूल के अंदर से प्रबंधक को घसीटते हुए बाहर ले आई। प्रबंधक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ हो रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। उधर अगर बात करें सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी की, तो संजय कुमार रेड्डी ने बताया है कि 5 अक्टूबर को एक पिता जो पीएससी में जवान है अपनी बच्ची के साथ सदर कोतवाली पहुंचा और उसने पूरी बात बताई कि बच्ची स्कूल जाती है। स्कूल के प्रबंधक ने अपने बाथरूम में बुलाकर, डरवाकर, धमकाकर, फेल करने की और जान से मारने की धमकी देकर कई महीने से उसके साथ गलत कृत्य कर रहा है। इसी के आधार पर लिखित बयान लिया गया और बयान को देखते हुए उस प्रबंधक की गिरफ्तारी की गई। प्रबंधक से आगे की पूछताछ की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था होगी, उसको किसी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी का। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश के इतने सख्त मुख्यमंत्री हों, योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की बागडोर हो, मुखिया हों और लगातार कार्रवाई कर रहे हो, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो फुल एनकाउंटर की कार्रवाई हो, हाफ एनकाउंटर की कार्रवाई हो, क्या इसके बावजूद भी लोग बेखौफ हैं, इतने निडर हो गए हैं, या फिर उनके ऊपर कोई और नशा चढ़ा हुआ है और इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, जबकि पता है कि प्रदेश में शासन किसका है? योगी आदित्यनाथ का। अब परिजनों को सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है योगी आदित्यनाथ पर, और परिजन कहते हैं कि प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर पूरा विश्वास है और वो निश्चित तौर पर इस बेटी को न्याय दिलाएंगे, न्याय करेंगे। परिजनों की मांग है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले प्रबंधक को या तो फिर फांसी की सज़ा मिले या फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस एनकाउंटर करे। इससे कम से कोई न्याय मिलना नहीं है और उसको न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस छोटी उम्र में जो इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, ये माफ़ करने योग्य नहीं है। परिजनों का कहना है कि न्याय भी हमको मिलना चाहिए तो उसको फांसी की सज़ा हो। अगर योगी जी न्याय देना चाहते हैं तो उसका एनकाउंटर हो, ये परिजनों की मांग है। वैसे तो पूरे देश में बच्चियों की और महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, बाज़ार हो, हॉस्टल हो, यात्रा में, चाहे वो ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, पब्लिक प्लेस पर हो, वो सुरक्षित कहीं नहीं। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, चाहे वो महिलाएं हों, लड़कियां हों, बच्चियां हों या फिर उनके गार्जियन हों। उनको सतर्क और पूरी तरह से चैतन्य रहना होगा। ऐसे जो नरभक्षी टाइप के, जो ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले हैं, इनसे बचना होगा और सावधान रहना होगा। समय रहते पुलिस को बताना होगा ताकि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और ये जुर्रत न करें फिर किसी तरह की घटना को अंजाम देने की। और समय रहते इनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, कहीं से भी इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, किसी को छुपाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। अगर ये दबता गया, छुपता गया
तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और ऐसे लोग इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं और उनको ये लगता है कि चाहे जो भी हो हम बच निकलेंगे। और यहाँ पर भी यही हो रहा था। स्कूल का प्रबंधक, उसको ये लगा कि ये बच्ची कुछ नहीं बताएगी, इसको हम डरवाते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, इसका शोषण करते रहेंगे। लेकिन जब पिता ने प्यार से पूछा, तबीयत खराब होने की पूरी बात उस जानना चाहा, तो ये सारी बातें उसके सामने आई और अब वो पुलिस के हिरासत में है। सलाखों के पीछे वो पहुंच गया है, लेकिन न्याय की आस में उस बच्ची और बच्ची के परिवार वाले हैं कि उनको न्याय मिले। और उस विद्यालय से संबंधित, उस विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं। कई दिन से विद्यालय बंद चल रहा है। सभी गार्जियन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उसके आने वाली पुश्तें भी याद रखें और लोगों के लिए भी नज़ीर बने जो इस तरह की हिमाकत करके बैठे हुए हैं कि वो कुछ भी करेंगे और वो बच निकलेंगे। ऐसे लोगों के लिए भी एक नज़ीर चाहती है वहाँ की जनता, वहाँ के सभी बच्चों के अभिभावक। वो चाहते हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई हो कि फिर कोई इस तरह के कृत्य को अंजाम देने के लिए वो 1000 बार सोचे। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, हम यही कहेंगे कि आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और परिजनों का पूरा ध्यान दें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति देवोय को दीजिए इजाज़त।